इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। हम बात करेंगे तेजस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में, कैसे इसकी ताकत बढ़ रही है उसके बारे में, और कैसे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी का शायद इकलौता ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बनने वाला है जो एक नहीं बल्कि दो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हाल ही में आपको डिफेंस न्यूज़ के वीडियोस में पता चला कि दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने इस समय तेजस में अपनी रुचि प्रदर्शित करी है, जिनमें फिलीपींस का नाम सबसे आगे आ रहा है। हालांकि अर्जेंटीना और मलेशिया भी इसी लिस्ट में हैं, लेकिन हाल ही में जब फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद भारत से कोई अंतिम रक्षा खरीद नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में और भी दूसरे जो रक्षा उपकरण हैं फिलीपींस भारत से खरीदेगा। और इसी बीच एक मीडिया अपडेट सर्कुलेट की जाती है जहां पर यह बताया जाता है कि फिलीपींस इस समय अपनी वायुसेना के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तलाश में है, ताकि जो कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी वहां पर चल रही है उनके देश में, खासकर उनके देश के दक्षिणवर्ती हिस्सों में, तो वहां पर उनसे निपटा जा सके। तो फिलीपींस सरकार का ये मानना था कि इस समय वो F-50 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, जिनको वो एडवांस जेट ट्रेनर मानते हैं। हालांकि वो काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिलीपींस का ये कहना है कि अब उनको एक डेडिकेटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हालांकि फिलीपींस की नज़र पहले साब ग्रिपेन और अमेरिका के F-16 फाल्कन पे थी, लेकिन उनका ये कहना है कि ये काफ़ी महंगे भी हैं और हर छोटे छोटे ऑपरेशन में इनको इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा फिलीपींस के लिए महंगाई की बात हो जाएगी। इसीलिए फिलीपींस सस्ते और हल्के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर जाना चाहती हैं, और उनकी इस समय जो नज़र है वो भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर है, जिसको लेकर के संभावित है कि फिलीपींस भारत से बातचीत भी शुरू कर सकता है और एक ऑर्डर भारत को मिल सकता है, या हम ये कह लें कि तेजस का पहला जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है शायद भारत को फिलीपींस से ही मिले। लेकिन आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने के लिए आए हैं कि तेजस के स्ट्राइक पैकेज के बारे में, कि कैसे तेजस दूसरे अपने कंपेटिटर से लगातार आगे निकल रहा है। हाल ही में एक अपडेट सामने आई थी जहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ये बताया गया कि वो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर काम कर रहे हैं, जो कि लगभग नियर हाइपरसोनिक होगी, और इसका जो इस्तेमाल है मुख्यतः वो सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में किया जाएगा। यानी कि पहली हाइपरसोनिक मिसाइल तो तेजस को ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के रूप में मिल जाएगी। उसके बाद एक मीडिया अपडेट ये भी आई जिसने ये दावा किया कि जो रुद्र M3 जिसका इस समय डेवलपमेंट चल रहा है और बहुत जल्द इसकी टेस्टिंग की जाएगी, वो भी एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल होगी, और इसका जो इस्तेमाल है वो भी तेजस में किया जाएगा। हालांकि इसका जो वेट है उसमें कम ज़्यादा करने की बात भी चल रही है, लेकिन वो तो बात की बातें हैं। लेकिन प्लान का हिस्सा रुद्र M3 भी है, और यही चीज़ ऐसी है जो तेजस को अपने कैटेगरी का एक सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, क्योंकि यह एक नहीं बल्कि दो हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर उड़ने में सक्षम होगा। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले समय में जब ये मिसाइल लगा दी जाएंगी तो तेजस के लिए ये एक हाईलाइट होगी, और जब भी भारत कभी किसी देश को ये जहाज़ ऑफर करेगा तो ये चीज़ तेजस की हाईलाइट बन के सामने आएंगी। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि तेजस पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि इसमें सिर्फ इंडियन मिसाइल्स का ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि तेजस हमारा भारतीय, रशियन और इजरायली वेपन्स के साथ में आएगा, जो कि इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ा देगा। बात करें अगर तेजस के बड़े भाई यानी तेजस मार्क 1A की, तो मार्क 1A को लेकर के ये बताया जा रहा है कि भारत ऐसे देशों को ये जहाज़ ऑफर करेगा जो कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहते हैं जो कि हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न हो, जिसका रेडार भी काफ़ी पावरफुल हो, वो किफ़ायती भी हो, वो ताकतवर भी हो। तो ऐसे देशों के लिए भारत का जो तेजस मार्क 1A है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन के सामने आएगा, क्योंकि अगर कोई भी देश इसको खरीदेगा तो ये उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, या उनकी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और रही बात, हमने आपको पहले बता दी कि ब्रह्मोस और रुद्रम जैसी जो मिसाइल हैं ये ऑलरेडी आने के बाद किसी भी देश की ताकत को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। बात करें अगर हम दूसरे टॉपिक की, तो सबसे खास बात तो यहाँ पर ये रहेगी कि शुरू में ये माना जा रहा था कि रुद्र M1, रुद्र M2 को ही शायद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के स्ट्राइक पैकेज में शामिल किया जाए, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि जितने भी रुद्र परिवार की मिसाइल होंगी वो तेजस की ज़रूरत के हिसाब से उस पर इंटीग्रेट की जा सकेंगी। इसके अलावा अस्त्र परिवार की भी सारी मिसाइल्स तेजस का हिस्सा बनेंगी, जो कि इसकी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगी। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो भी देश इसको लेकर के इंटरेस्टेड है उनका इंटरेस्ट अब लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि तेजस की जो कैपेबिलिटी है वो भी लगातार बढ़ रही है।
इसके उल्टा अगर आप इसके बड़े भाई पर नज़र डालें यानी तेजस मार्क टू पर, तो वो सर्वगुण संपन्न एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए अब नजर आने लगा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और भारत के जो टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान है। अनुमान ये है कि तेजस मार्क टू का जो मेन कंपटीशन रहेगा वो साप ग्रिपेन और राफेल रहेगा। हालांकि राफेल एक ट्विन इंजन फाइटर है, लेकिन फिर भी तेजस मार्क टू से उसका अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। उसका कारण ये है कि जब बात आती है रेडार की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, कॉकपिट की, इंजन की या दूसरे जो स्पेक्स हैं, उनमें तेजस इनको बड़ी टक्कर देता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब बात आती है तेजस मार्क टू के हथियारों की, तो यहाँ पर मामला पूरी तरीके से बदल जाता है। क्योंकि अगर हम अभी तक की सामने आई रिपोर्ट और र्यूमर्स को ध्यान में रखें, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि तेजस मार्क टू जितना अच्छा शॉर्ट रेंज कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जा सकता है, उतनी ही अच्छी इसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। ये जहाज़ एंटीशिप मिशंस को भी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। तेजस मार्क टू के स्ट्राइक पैकेज को आप गौर से देखें तो इसमें आपको अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 तीनों मिसाइल मिलेंगी। यानी 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो इसका हिस्सा बनेंगी। दूसरी सबसे खास बात यह है कि शॉर्ट रेंज और मिड रेंज और मीडियम रेंज कॉम्बैट में इनके पास मीका जैसी एडवांस मिसाइल भी रहेगी और मीका का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनेगा। मेटियोर मिसाइल भी इसका एक अहम हिस्सा रहेंगी और मेटियोर को दुनिया की सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में गिना जाता है, जिसकी रेंज तकरीबन 160 किलोमीटर के आसपास है। तो वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक हिस्सा रहेंगी। और अगर र्यूमर सही है तो आने वाले समय में शायद इसमें आपको अमेरिका की एब्रम्स भी देखने को मिल जाएं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक अभी इंटरनेट पर र्यूमर है कि तेजस को लेकर के जो एब्रम मिसाइल है वो भी कंसीडर की जा रही हैं। तो ये तो इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज की कॉम्बैट हो गई। और ख़ास बात अगर हम करें विद इन विजुअल रेंज की, तो विद इन विजुअल रेंज में आपको एशरैम और दूसरी जो मिसाइल है, खासकर अस्त्र IR जो डेवलप की जा रही है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप क्रूज मिसाइल्स पे नज़र डालें या एयर टू सरफेस वॉरफेयर पे नज़र डालें, तो हमारा तेजस मार्क 2, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, स्कैल्प और इसके अलावा आप अगर देखें तो रुद्रम M3 और रुद्रम परिवार की जितनी भी मिसाइल्स हैं उनको लेके उड़ने में सक्षम रहेगा। वहीं इसमें हैमर जैसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिजार्ड जैसे हथियार भी इसका एक हिस्सा होंगे। स्पाइस परिवार के कई बॉम्ब्स इसमें शामिल किए जाएंगे और अमेरिकी JDAMs को भी इसमें जगह मिलने वाली है। भारत का ही जो हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब है वो भी इसका एक हिस्सा रहेगा और 100 जैसे जो एडवांस वेपन है वो भी तेजस मार्क 2 कैरी करने में सक्षम होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि तेजस मार्क 1 हो या मार्क 2 हो, आने वाले समय में ये भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना लगातार इस प्रोजेक्ट को समर्थन दे रही है। और भारत के पूर्व अधिकारी और पूर्व एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इससे अच्छा अभी जो भारत के पास जहाज़ है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि तेजस मार्क 2 बनाया ही अपनी गलतियों से सीख लेकर के गया था, जो हमने तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में करी थी। तो इंतज़ार है इस वर्ष के अंत का, जब तेजस मार्क 2 के पहले दर्शन हमको होंगे और उसके बाद जो एक्साइटमेंट लेवल होगा एविएशन लवर्स का, वो एक नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।